मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वो ट्रेडर लूज़ करता है जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। अब मार्केट से पैसा कमाने की चाहत है वो गलत नहीं है, हम सबकी वही चाहत होती है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने वाली जो चाहत है ये वो रास्ता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस की तरफ लेकर जाता है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आज के इस वीडियो में आप समझ जाओगे। बाकी आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। आज से पहले वो आपको पक्के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोई एक दो एडजस्टमेंट नहीं, पूरे 4 एडजस्टमेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 4 एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, आपको लॉस होता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स जो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मत आइए, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की पहली शर्त ही है कि आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए। और एडजस्टमेंट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा ये वहाँ पे मैंने आपको बताया था। अब मैंने वहाँ पे एक चीज़ और आपको बताई थी कि अगर आप स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट सीख लेते हो, अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट करने आ जाते हैं तो फिर आप टेक्निकली किसी भी स्ट्रेटजी को मैनेज कर सकते हो, किसी भी स्ट्रेटजी में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि इवेंचुअली किसी भी स्ट्रेटजी को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो यू विल फाइंड दैट यू आर मैनेजिंग ए शॉर्ट स्ट्रैंगल ओनली। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट सीखने हैं, उसके बाहर आपको और कुछ नहीं सीखना है, ये मैंने वहाँ पे बताया था। अब देखिए, उस वीडियो में कई सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि एडजस्टमेंट तो बताया ही नहीं। एंड क्योंकि मैंने इस चीज़ को पूरा पहले बताया था, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि आज का वीडियो इसमें मैं आपके साथ एक दो नहीं 4 एडजस्टमेंट शेयर करूंगा। लेकिन लोग इतने बेसब्र होते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने पहले ये बताया कि भाई हर एक स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट के पीछे आप मत भागिए। अगर आप स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट जान लेते हो तो आप हर एक स्ट्रेटजी को मैनेज कर लोगे। ये बात मैंने वहाँ पे बताई। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजी जिनका नाम अलग अलग है उनके सेटअप लिए, उनको ब्रेक डाउन करके दिखाया। और मैंने वहाँ पे शो किया कि भाई कैसे हम इवेंचुअली एक स्ट्रैंगल को ही मैनेज कर रहे हैं। तो एक 10-15 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने सारी चीज़ बताई। अब वहाँ पे लोग इतने बेसब्र हो गए, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए, काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आए कि एडजस्टमेंट तो बताया ही नहीं। तो ये जो बेसब्री होती है ना, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जब हम कोई पेड़ उगाते हैं ना तो उसका इवेंचुअल जो गोल हमें चाहिए होता है वो ये होता है कि उस पेड़ की छाया और उसका फल है वो मुझे मिले। लेकिन उससे पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हमें करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैं बाज़ार से जाके खाद भी लेके आऊँगा, वो उसमें डालूंगा, मैं उसकी पूरी टेक केयर करूँगा, मैं उसकी फेंसिंग भी करूँगा। उस पेड़ को बड़ा करने में जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मेरा असली पर्पज़ नहीं था। मेरा पर्पज़ उसका फल लेना था, उसकी छाया में बैठना था। लेकिन उससे पहले ये सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, इज़न्ट इट। इसी तरह से जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पैसा कमाना तो हमारा एंड गोल है ही, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी जो हमें एक वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी लग सकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो वहाँ पे कई सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए थे जो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट नेगेटिव आए और मेजॉरिटी कमेंट ये थे एडजस्टमेंट तो बताया नहीं, फालतू का ज्ञान पेल के चला गया, मेरे 15 मिनट क्यों वेस्ट किए, इस तरह के। अगर आपको ये वेस्टेज लगता है तो बेसिकली आप उस माइंड सेट पे हो जो सिर्फ और सिर्फ उस फल को खाना चाहता है, उससे पहले वाली मेहनत वो नहीं करना चाहता। अरे भाई, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तो आगे आओगे, तभी तो आगे समझ पाओगे। तो उस वीडियो में मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया। आज मैं वो 4 एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। बट उतना लोगों में सब्र नहीं है कि वो उस चीज़ का वेट कर पाएँ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में पेशेंस है वो आपके अंदर होना ही चाहिए। और प्रॉफिट कमाने के पीछे सिर्फ मत भागिए, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो समझिए। वो गैर ज़रूरी लग सकता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम लग सकता है, लेकिन वो ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो यू विल नेवर मेक मनी, ठीक है। तो चलिए, आज का जो अपना वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और ये 4 एडजस्टमेंट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने काफ़ी लंबा भाषण दे दिया। अब चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम एक स्ट्रैंगल को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो स्ट्रैंगल होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक कॉल को सेल करते हैं और एक पुट को सेल करते हैं, और इस तरह का कुछ मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ठीक है। मेरे यार यहाँ पे ड्राइंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अगर ये वाला जो रीजन है इसमें मुझे होता है लॉस ऊपर की तरफ भी
और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ ऊपर और नीचे मुझे लॉस होगा अगर मार्केट तेज़ी से मूव करता है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट सीख लीजिए, वो अल्टीमेट एडजस्टमेंट है, फिर आप किसी भी स्ट्रेटजी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इवेंचुअली वी आर इधर मैनेजिंग ए शॉर्ट कॉल और ए शॉर्ट पुट, और वही चीज़ हम स्ट्रेंगल में करते हैं। तो क्यों ना मैं स्ट्रेंगल का एडजस्टमेंट समझ लूँ। इन जार्गन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस स्ट्रेटजी को कैसे मैनेज करूँगा, उसको कैसे मैनेज करूँगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब स्ट्रेंगल में मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, तो आप देखिए मैं आपको स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए। जैसे फैब मंथ का ही मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक 20 डेल्टा का कॉल और 20 डेल्टा का पुट है वो सेल कर रहा हूँ। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए और देखिए 25 डेल्टा कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 25,200 है इसका जो पुट है, वो ट्रेड कर रहा है 76 पे, तो इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से ऊपर आ जाइए और यहाँ पे भी जो डेल्टा है वो आप 20 के आसपास जाइए। 26,200 है, ये 71 पे ट्रेड कर रहा है, इसको आप सेल कर दीजिए। तो 20-21 डेल्टा मैंने यहाँ पे भी सेल कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा जो पे ऑफ चार्ट है, ये एक स्ट्रेंगल का पे ऑफ चार्ट है। मैंने कॉल और पुट है वो बेसिकली यहाँ पे सेल कर दिया। अब अगर मार्केट मेरी रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। जब ऊपर नीचे जाता है, जब उस टाइम पे जब मुझे लॉस हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, मैं आपको 3-4 एडजस्टमेंट बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे बेसिक एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपका ये जो स्ट्रेंगल है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन कॉन्डोर में, ठीक है। एक आयरन कॉन्डोर में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। आयरन कॉन्डोर में क्या होगा कि ये जो मेरा स्ट्रेंगल था, ठीक है, कि ये बीच में तो प्रॉफिट है लेकिन दोनों तरफ यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। ये लॉस मेरा अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सिर्फ 10,000 का है, मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस मुझे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ मैं एक हैज बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं एक हैज बाई कर लेता हूँ तो फिर आप देखिए मेरा जो अनलिमिटेड लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है। जैसे मैंने 2 हैजेस बाई कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो अनलिमिटेड लॉस था वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक स्ट्रेंगल को ट्रेड कर लिया है और अब मार्केट चोपी होना शुरू हो गया है, तो जो सबसे पहला और सेफ एडजस्टमेंट है वो ये है कि आप अपने स्ट्रेंगल को एक आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये होता है पहला एडजस्टमेंट। इससे क्या इफेक्ट आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एज आई सेड कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वैसे बता रहा हूँ कि ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे 25,200 है, यहाँ का आपने ऑप्शन सेल किया, पुट ऑप्शन 25,200 का आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है। आप यहाँ से लेट से 400 पॉइंट नीचे गए और 24,800 है यहाँ का पुट है वो आपने बाई कर लिया, एक हैज लगा दिया नीचे की तरफ। मेरा गला यार थोड़ा सा ख़राब है, सो बोलने में वैसे हो रहा है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे देखिए पुट नीचे की तरफ हैज लगाया तो अब मेरा जो रिस्क है वो नीचे की तरफ डिफाइंड हो गया है, लिमिटेड हो गया है। इसी तरह से मैं ऊपर की तरफ भी एक हैज लगा दूंगा। 26,200 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया था, इससे भी 400 पॉइंट ऊपर गया तो 26,600 है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन है वो मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा एक जो आयरन कॉन्डोर काइंड ऑफ सेटअप है वो बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट 5,500 का, मैक्सिमम लॉस है वो 20,500 का है। इसीलिए मैंने बोला कि ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो विड्थ मैंने यहाँ पे 400 पॉइंट इसीलिए रखी है सो दैट ये रिस्क का ही पूरा आपको वैसे दिखे। ऐसा नहीं है कि कल ही आप जंप कर जाओ। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो हम यहाँ पे ये जो विड्थ है वो 100 पॉइंट भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं, जो भी हम चाहें। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है कि इसको एक आयरन कॉन्डोर में मैं कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। अब आयरन कॉन्डोर में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। जब मैं आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करता हूँ तो इससे 2 चीज़ें निकल के आएंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अब सिर्फ डिफाइंड लॉस मुझे हो सकता है, जो जैसे मैं ट्रेड लूँगा आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट किया, अब मेरा रिस्क का वो डिफाइंड हो गया, उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। एक तो ये बेनिफिट होता है।
दूसरा बेनिफिट क्या होता है, जब आप इसको एक आयरन कोंडोर में कन्वर्ट करते हो तो आप इसको बेसिकली हैज कर रहे हो। एक हैज स्ट्रैंगल को ही आयरन कोंडोर बोलते हैं। आप इसको हैज कर रहे हो। जब आप इसको हैज करोगे तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी नीचे आ जाएगी। अगर पहले आपको 1,00,000 रुपये चाहिए थे तो अब आपको 60,000 रुपये ही चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वो कि आपको एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करने के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए, उससे ज़्यादा आपको मार्जिन की ज़रूरत होती है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नीचे आती है, आपका रिस्क है वो भी नीचे आता है। तो पहला जो ऑप्शन मेरे पास रहता है वो ये है कि स्ट्रैंगल को मैं एक आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, और उससे क्या इफेक्ट आता है वो मैंने आपको बताया। अब इसमें ये जो विड्थ है ये आप ऊपर नीचे जो भी आप अपने हिसाब से चाहो वो कर सकते हो। ये बिल्कुल वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। 5,000 का प्रॉफिट है और 20,000 का लॉस है, तो ऑब्वियसली इस रिस्क रिवॉर्ड पे तो मैं काम नहीं ही करूँगा। तो ये कोई ट्रेड एडवाइस, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से इसको लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो कि आप आयरन कोंडोर को एक प्रॉपर आयरन कोंडोर में इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका स्ट्रैंगल था। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, मार्केट या तो आपको ऊपर चैलेंज कर रहा है, नीचे चैलेंज कर रहा है। आपने ओआई डेटा देखा, ऑप्शन चेन देखी, या आप टेक्निकल देखते हो, जो भी आपका एक व्यू बन रहा है, या आपने न्यूज़ देखी, जो भी है, अगर कुछ ऐसा आपका बन रहा है कि यार मार्केट ऊपर ही जा सकता है, नीचे जाने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, या मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जाने की नहीं है, जो भी आपका व्यू बनता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रैंगल को एक आयरन कोंडोर में ही कन्वर्ट करो। आप इसको एक ब्रोकन विंग आयरन कोंडोर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ब्रोकन विंग आयरन कोंडोर का मतलब क्या हो गया कि जहां आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, दैट मीन्स मुझे ऊपर चैलेंज करेगा और स्ट्रैंगल में मुझे लॉस होगा, तो नीचे की तरफ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप हैज सिर्फ ऊपर की तरफ ही रखिए। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ जो हैजिंग पे आपका पैसा खर्च होना था वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका पे ऑफ चार्ट कैसा बनेगा, फिर आपका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनेगा कि आपका जो रिस्क है वो जो अनचैलेंज साइड है, अनटेस्टेड साइड है, वहां पे तो आपका रिस्क जितना पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन जहां मार्केट ने आपको चैलेंज किया है वहां पे आपका रिस्क है वो अब कम हो गया है। पहले क्योंकि अनडिफाइंड था, अब आपने उसको कैप कर दिया है। तो या तो आप दोनों तरफ कैप कर दीजिए या सिर्फ एक तरफ आप कैप कीजिए। ठीक है, जब आप दोनों तरफ कैप कर देते हो तो उसको बोलते हैं कि मैंने एक स्ट्रैंगल को आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर दिया, और जब आप एक तरफ ही करते हो तो वो होता है ब्रोकन विंग आयरन कोंडोर। ठीक है, इसका बेनिफिट ये रहता है कि जो अनटेस्टेड साइड है, जहां मार्केट मुझे चैलेंज कर ही नहीं रहा, वहां पे मैं हैजिंग का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता, हैजिंग पे पैसा नहीं लगाना चाहता। उसके मैंने आपको रेमेडी बता रखी है कि वीकली ऑप्शंस हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट तो ये हो गया कि आप एक स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर सकते हो एक आयरन कोंडोर में या एक ब्रोकन विंग आयरन कोंडोर में। ठीक है, ये पहला एडजस्टमेंट है एक स्ट्रैंगल का। चलिए ठीक है, अब आप ये नहीं करना चाहते कि यार मुझे ये एडजस्टमेंट है, ये पसंद नहीं आया, ये मैं नहीं करूँगा, तो दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो है कि आप जो अपनी स्ट्रैंगल है उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्ट्रैडल में। स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने का मतलब है, पहले मैं ये जो है इसको हटा देता हूँ। एक स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि उसको आप श्रिंक कर रहे हो। आपने इनिशियली ये ट्रेड लिया था कि मैंने कॉल और पुट है वो दोनों सेल कर दिए। ठीक है, अब कॉल और पुट देखिए मेरे दूर दूर हैं, 25,200 का पुट मैंने सेल कर रखा है, 26,200 का कॉल मैंने सेल कर रखा है। ठीक है, ये मेरा स्ट्रैंगल है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे था मार्केट जब मैंने ट्रेड लिया, अब क्या हो गया, मैंने यहां और यहां ये दो जगह के मैंने ऑप्शन है वो सेल किए थे, कॉल और पुट। अब क्या हुआ, ट्रेड लेने के बाद मार्केट पहुंच गया यहाँ पे, जो ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था वो अब एट द मनी का हो गया, जबकि मैंने सेल किया तब आउट द मनी था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नाउ व्हाट कैन आई डू, आई विल ब्रिंग दिस पुट अप। मान लीजिए मार्केट ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया, तो ये जो कॉल आपने सेल किया था ये तो पक्की बात है आपका अच्छे खासे लॉस में होगा, ये पुट आपने सेल किया था इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो पुट है वो 76 में सेल किया और कॉल है वो 71 में सेल किया। ठीक है,
तो जो 76 में मैंने सेल किया और जो 71 में मैंने सेल किया, 71 का जो कॉल है वो हो सकता है अब हो रखा हो 150 रुपीज़ का, ठीक है, दुगने से भी ज़्यादा हो रखा है। और ये जो 76 वाला है ये हो सकता है कि ये हो रखा हो 65 का, ठीक है, सॉरी 65 बोल रहा हूँ, ये हो रखा हो 11 रुपीज़ का। अगर ये मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, अगर ये डबल हो जाएगा तो आप ये मान लीजिए इस तरफ की वैल्यू ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी। तो 71 वाला 150 का हो गया और 76 वाला 11 का हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 65 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे 65 का आपको प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 150 का हो गया। दैट मीन्स मुझे ऑलमोस्ट 75-80 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस 75-80 के लॉस में से 65 तो मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, पहली चीज़, ठीक है, 65 मैंने ले लिए हैं। अब अगर मार्केट और आगे कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ना कंटिन्यू करता है, तो ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है ना, जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो मेरा रिस्क अनलिमिटेड रहता है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही मेरा लॉस अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो लॉस मेरा अनलिमिटेड है। दैट मीन्स ये 150 का 250 हो गया तो मेरा रिस्क है वो 175 भी हो जाएगा लॉस। और ये अगर 500 हो गया तो मेरा लॉस 425 भी हो जाएगा। और ये 1000 हो गया तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। कोई कैप नहीं है कि लॉस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जो पुट मैंने सेल कर रखा है, पुट जो सेल कर रखा है, इसमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 76 का ही हो सकता है जितना प्रीमियम मैंने रिसीव किया है। उसमें से ये 11 रुपीज़ पे आ गया तो 65 ऑलरेडी हो चुका है। अब मार्केट चाहे 50 पॉइंट ऊपर जाए चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए, मेरे पास पुट पोर्शन में 11 रुपये से ज़्यादा नहीं है कमाने को, इजंट इट। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे सिर्फ 76 का हो सकता है, जिसमें से 65 का ऑलरेडी हो चुका है। तो अब और मेरे पास आने को सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये हैं। तो आने को सिर्फ यहाँ 11 रुपये हैं। और अगर मार्केट आगे जाना कंटिन्यू करता है तो कॉल जो मैंने 71 में सेल कर रखा है इसके ऊपर कोई कैप नहीं है। जो पुट सेल कर रखा था 76 में, इस पर तो कैप है कि 76 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो कॉल मैंने सेल किया है ना 71 में, इस पर कोई कैप नहीं है कि ये जो मेरा लॉस है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। लॉस मेरा यहाँ पे 1000 पॉइंट का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि कॉल साइड में जहाँ मुझे लॉस हो रहा है, लॉस मेरा अनडिफाइंड हो सकता है कितना भी मार्केट ऊपर जाता है तो, और जितना ऊपर जाएगा उतना यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन पुट वाले पोर्शन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो जितना ऊपर जाएगा उतना चाहे चला जाए, मुझे अब 11 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इस वजह से समझदारी ये है कि ये जो मुझे अभी 75-80 रुपीज़ का लॉस हो रहा है कॉल वाला, इसके लिए कंपनसेट कर रहा है 65 का प्रॉफिट है ये। तो ये 65 का प्रॉफिट तो मैं बुक कर लूँ, ये मैंने बुक कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, इस पुट को उठा के और मैं जहाँ का कॉल सेल कर रखा है वहीं एक और पुट सेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो स्ट्रेंगल था, जो पहले ये स्ट्रेंगल था, अब ये कैसे बन जाएगा, अब इसका पे ऑफ चार्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पुट था ये मैंने उठा के और यहीं का जहाँ का कॉल सेल था वहाँ का पुट भी सेल कर दिया। अगर दोनों एक जगह के सेल कर दिए तो फिर क्या होगा, अब मेरा जो ब्रेक इवन है, जो ब्रेक इवन पहले यहाँ था वो ब्रेक इवन अब यहाँ आ जाएगा। तो मुझे एडिशनल एक मार्जिन मिलता है कि मैं मार्केट से और थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो मेरा एडजस्टमेंट है वो है कि मैं एक स्ट्रेंगल को कन्वर्ट कर दूँ एक स्ट्रैडल में, ठीक है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बताया। चलिए अब मान लीजिए आप ये भी नहीं करना चाहते हो, तो तीसरा एडजस्टमेंट अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो तीसरा जो एडजस्टमेंट है उसको बोलते हैं मार्टिंगल। आप यहाँ पे मार्टिंगल कर सकते हो। मार्टिंगल का मतलब क्या हो गया, मार्टिंगल का मतलब है कि आपने एक कॉल और पुट बेचा था, मान लीजिए मार्केट आ गया ऊपर, जो आपने कॉल बेच रखा था, जो आपने 70 रुपीज़ में सेल किया था, वो अब हो गया 200 रुपये का, लेट से 200 रुपये का हो गया। अच्छा खासा आपको लॉस हो रहा है। तो पुट में जो आपको प्रॉफिट था वो तो आप बुक कर लीजिए। पहली बात तो जैसे ही आप इस प्रॉफिट को बुक करते हो, दैट मीन्स 70 में ये बेचा तो 70 में ये भी बेचा होगा, थोड़े बहुत महंगा ही बेचा होगा। तो जितने में ये बेचा ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगा, 5-10 रुपये इसमें बचेंगे। तो ये जो आपको अभी लॉस हो रहा है कि 70 में आपने बेचा था 200 हो गया, 130 रुपये का जो आपको लॉस हो रहा है, इस लॉस में से आपने 60-70 रुपये तो ऑलरेडी ले लिए हैं। तो ये लॉस असल में जो है आपको 130 का, ये 60-70 का ही है, क्योंकि ये तो आपने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया है। तो इस तरफ की बात होगी। अब मार्टिंगल वाला एडजस्टमेंट क्या कहता है,
मार्टिंगल वाला एडजस्टमेंट कहता है कि जो 70 रुपीज़ वाला ऑप्शन 200 रुपये का हो गया है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें से मैं हो जाऊँगा एग्ज़िट। इसमें से एग्ज़िट क्यों होऊंगा, क्योंकि आप ये मान लीजिए 70 वाला ऑप्शन अगर 200 का हो गया है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन इन द मनी चला गया है, और इन द मनी हमें कभी भी किसी ऑप्शन को नहीं जाने देना है बीइंग ए ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 200 वाला प्रीमियम है इस पे से मैं एग्ज़िट हूँगा, और 200 को डिवाइड बाई 2 कीजिए आप। 200 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 100। जहाँ भी 100 रुपये का प्रीमियम होगा वहाँ के मैं 2 लोट सेल कर दूंगा। 200 इंटू 2 तो कितना हो गया 200। 200 रुपये मैं कलेक्ट करूँगा, और इसमें से एग्ज़िट लेने के लिए 200 रुपये मैंने पे किए थे, तो मैंने नेट नील, मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया है। 200 मैंने दिए थे, 200 मैंने मार्केट से वापस ले लिए, ठीक है। तो मैंने अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं दिया है, और हुआ क्या, हुआ ये कि अब मैं मार्केट से और बाहर चला गया। कैसे, आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी यहाँ पे 200 रुपये का प्रीमियम देखिए, जैसे 25,800 है, 25,800 एग्जैक्ट 200 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन सेल किया था 25,800 का, ये आपने 50 रुपये में सेल किया, 70 में सेल किया, जितने में भी सेल किया, ये अब 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आपको हो रहा होगा लॉस। अब अगर आपने सेल किया था तो इसमें से एग्जिट लेने के लिए आप इसको वापस बाई करोगे, ठीक है। बाई करने जाओगे तो कितने में बाई हो रहा है, 200 में। तो 200 रुपये आपने मार्केट को पे कर दिए इसको बाई बैक करने के लिए। सेल किया था, देन आपने बाई किया, तो 200 रुपये आपने मार्केट को पे कर दिए, आपने पॉकेट से कितने दिए, 200। अब आपको 200 रुपये मार्केट से वापस लेने हैं, तो आप क्या करोगे, आप बाहर जाइए और देखिए 200 को 2 से डिवाइड कीजिए, आप 100 आ गया। आप 100 वाला प्रीमियम देखिए कहाँ पे मिलेगा आपको। 25,800 200 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं 100 देखूं तो 26,193 पे ट्रेड कर रहा है। इसके 2 लोट सेल कर दो, चाहो तो 26,050, लेकिन ये राउंड फिगर है इसलिए मैंने बोला 26,100 है, ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके 2 लोट में सेल कर दूंगा। तो जो मैंने यहाँ पे डेबिट पे किया था 25,800 पे, मैं 26,100 पे चला गया, सेम उसी पे, ठीक है। जस्ट मैंने, इसको बोलते हैं मार्टिंगल की हम क्वांटिटी डबल करते चले जाते हैं, ठीक है। तो डबल जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, हम ना अपनी पॉकेट से कुछ पे करते हैं और हम मार्केट से और स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे कितना स्पेस लिया, यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट का स्पेस ले लिया है, ठीक है। लेकिन मार्टिंगल का भी एक रूल है, मार्टिंगल आप 2 बार ही कर सकते हो, ठीक है। कि ये आपने सेल किया, मार्केट यहाँ आ गया, तो आपने क्या किया, मार्टिंगल कर दिया, डबल द क्वांटिटी सेल की, तो इससे क्या होगा, अब आपका ब्रेक इवन है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ तक तो आ ही गया था, अब मार्केट यहाँ भी आ गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप डबल द क्वांटिटी सेल करोगे, उसकी भी डबल, जो यहाँ पे आपने सेल की उसकी भी डबल कर दोगे, तो आपका ब्रेक इवन है वो फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो 95% ऑफ द केसेस में क्या होगा कि 2 बार में ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, दैट मीन्स वोलेटिलिटी इज़ एट इट्स पीक, तो वहाँ पे अब आपको और फर्दर आगे नहीं करना है। ये नहीं कि अगेन आप डबल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस एडजस्टमेंट का एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक ये है कि ये मार्जिन जिगलर है, ठीक है। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अगर आप कम मार्जिन में काम करना चाहते हो तो पहला एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्टेड टू आयरन कॉन्डोर और ब्रोकन विंग आयरन कॉन्डोर, वो आप कीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो एडजस्टमेंट है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, स्ट्रैडल में भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने जो टेक्निक आपको बता रखी है वीकली ऑप्शन को यूज़ करने वाली, वो आप हमेशा यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा तीसरा एडजस्टमेंट। अब चौथा एडजस्टमेंट मैं क्या कर सकता हूँ, चौथा एडजस्टमेंट है कि मान लीजिए मैं आयरन कॉन्डोर है वो भी नहीं करना चाहता, ब्रोकन विंग आयरन कॉन्डोर है वो भी नहीं करना चाहता, मैं स्ट्रैडल है वो भी नहीं करना चाहता, मैं मार्टिंगल है वो भी नहीं करना चाहता, ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद आपके पास एक रास्ता अभी भी बचता है, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है रोल ओवर का। यू कैन ऑलवेज रोल ओवर योर ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा है। रोल ओवर का मतलब क्या हो गया, रोल ओवर का मतलब है कि मैंने ये ऑप्शन सेल किया था यहाँ का, और ये मैंने 70 में सेल किया था और अब हो गया 180 का,
ठीक है, तो मार्केट आ गया यहाँ पे, अब मुझे हो रहा है लॉस, अब मैं इसको इन द मनी नहीं जाने देता, तो व्हाट विल आई डू, 180 का हो गया है, तो मैं डबल क्वांटिटी ना सेल करके, आपके पास प्रीमियम बढ़ाने का क्या ऑप्शन है, या तो आप दो, जो 180 हो गया 90 के 2 बेच दीजिए, ठीक है, और 180 तो यहाँ पे ट्रेड ही हो रहा है, अगर आपको एक बेच के तो 180 मिलने से रहा, ठीक है, आपको 2 बेचने पड़ेंगे, 2 बेचने में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बेच के 180 लेना चाहता हूँ, और मुझे मार्केट से स्पेस भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मार्केट आ ही गया है, मुझे इतनी स्पेस और चाहिए। तो यहाँ का ऑप्शन 180 में कैसे मिल सकता है, जब यहाँ का ट्रेड हो रहा है 180 में, यहाँ का तो कम में होगा, या मुझे डबल सेल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रोल ओवर आता है। रोल ओवर क्या कहता है कि आप अपने इस ऑप्शन को उठा के और अगली एक्सपायरी में चले जाइए। अगर अगली एक्सपायरी में आप जाओगे तो अगली एक्सपायरी में अभी 30 दिन बाकी हैं, तो 30 दिन की टाइम वैल्यू जब ऐड होगी तो ये जो ऑप्शन है ये 180 में ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा। तो अब आपका क्या था, ये 180 में ट्रेड कर रहा था, इसमें से एग्जिट होकर आप यहाँ पे आए, यहाँ भी 180 है, तो आपने प्रीमियम पे कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है, प्लस आपने एडिशनल 300 400 500 पॉइंट की जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आप आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप ब्रोकन विंग आयरन कोंडोर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रैडल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो आप मार्टेंगल कर सकते हो, लेकिन उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। और अगर मार्टेंगल भी आप नहीं करना चाहते हो तो रोल ओवर आप कर सकते हो, ये उससे कम रिस्की है। ठीक है, ये 4 एडजस्टमेंट है, ये हम बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे अगर मैं चलिए ये तो मैंने आपको 4 बता दिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी एक और चीज़ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ, या चलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड किया, ठीक है, ये मैंने स्ट्रैंगल को ट्रेड किया, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, अब मार्केट आ गया यहाँ, मार्केट यहाँ आ गया, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो चार्ट है इसको इस तरह से मैं फ्लिप कर दूं कि अब चार्ट ऐसा बने कि मार्केट यहाँ आ गया तो दोबारा से मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब समझ गए कि पहले ऐसे था जब मार्केट बीच में था, अब मार्केट जब यहाँ आ गया है तो दोबारा से मेरा पे ऑफ चार्ट ऐसा ही दिखे कि मेरा ब्रेक इवन पहले जो यहाँ था वो अब यहाँ पहुँच जाए। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कर तो बिल्कुल सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। क्या वो एडजस्टमेंट है, ये 5वां एडजस्टमेंट होगा बेसिकली, क्या वो एडजस्टमेंट है जिससे मैं इस चार्ट को बेसिकली यूँ, ये चार्ट है इसको उठा के यूँ कर देता हूँ जब मार्केट वहाँ पहुँचता है। कहने का मतलब कि अभी ये यहाँ तक है और जब मार्केट यहाँ से आगे चला जाता है तो इसी को उठा के मैं ऐसे कर दूँ कि अब रेंज जो पहले ये रेंज थी अब वो रेंज ये हो जाए। वो क्या एडजस्टमेंट है जो हम कर सकते हैं, कैसे मैं मेरी रेंज को इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए अगले वीडियो में वो एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी मैं बता दूँ, पिछले वीडियो की तरह कभी आप फिर बोलो कि वो भी नहीं बताया, उस तरह के कमेंट आए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब ये जो 4 एडजस्टमेंट है जो हम कर सकते हैं स्ट्रैंगल में, और स्ट्रैंगल के मैं क्यों बता रहा हूँ वो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और दूसरी चीज़ ये यार कि आप वीडियो देखते तो हो, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो उसको लाइक भी करो, क्योंकि उससे फिर मेरी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि ये जो 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताएं, उसके अलावा जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, आप मुझे बताइएगा क्या एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं ताकि जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो फ्लिप करके मैं और एक्सटेंड कर सकूं। क्या वो एडजस्टमेंट है, और एट द सेम टाइम आप मुझे ये भी बता दीजिए, अगर आप चाहते हो तो अगले वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।